सास शेर तो बहू सवा शेर। सुनीता जी का एक ही बेटा था सुरेश। अभी कुछ ही दिन पहले वह शादी करके स्नेहा को अपने घर लाया था। स्नेहा बड़ी ही प्यारी और होशियार लड़की थी, पर सुनीता जी को वह एक आंख न भाती। हाय, जाने कौन से मनहूस दिन सुरेश इसे घर ले आया। मुझे तो कोई अमीर घर की बहू चाहिए थी। इसे मैं बिल्कुल अपने घर टिकने ना दूंगी। स्नेहा के लाख कोशिशों के बाद भी वो सुनीता जी के मन में अपने लिए जगह न बना पाई और वह सुनीता जी के इरादे भी जान गई। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो माँ जी, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। सुनीता जी रोज नए नए बहाने बनाकर सुरेश के मन में स्नेहा के प्रति गलतफहमी पैदा करवाने की कोशिश करती रही, पर हमेशा स्नेहा नहले पे दहला मार देती। अरे सुरेश, देखो तो मेरी दवाई खत्म हो गई है। बहू को कहा था पर उसने मना कर दिया। अब तू ही जाके ले आ। स्नेहा, स्नेहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने माँ की दवाई लाने से मना कर दिया? ये क्या बात हुई? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी बात तो सुनिए आप। मैं दवाई कब की लेकर आई हूँ, माँ जी के कमरे में रखी है, आप जाके देख लीजिए। सुरेश जाकर देखता है तो वहाँ सच में दवाइयाँ रखी होती है। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आता है। क्या माँ, बेवजह आपने स्नेहा की बुराई की। वो तो दवाई लेकर आई है। अरे आप माँ जी को क्यों कुछ बोल रहे हो? वो भूल गई होगी। अरे हाँ, शायद मैं भूल गई होंगी। माँ जी के हर चाल का जवाब स्नेहा बड़ी ही शांति और होशियारी के साथ देती थी। एक दिन ऐसे ही स्नेहा लड्डू बना रही थी। लड्डू की खुशबू से ही सुनीता जी के मुंह में पानी आ जाता है, पर वो इस लड्डू को लेकर फिर से नई चाल चलती है, जिससे ही सुरेश ऑफिस आता है। हाय राम, बस यही दिन देखना बाकी था। मेरी तो किस्मत भी फूटी है। क्या बात है माँ, रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? रो नहीं तो क्या करूं बेटा। ये देख, तेरी बीवी लड्डू बना रही है। चीनी मेरे लिए जहर है, जहर, और ये मुझे जहर देके खिला के मारना चाहती है। हाय राम। क्या है ये स्नेहा, तुम्हें माँ की जरा भी फिक्र नहीं है? हद करती हो तुम भी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। अब कहने सुनने को बचा ही क्या है। हे भगवान, ये कैसी बहू दी आपने मुझे। सच में स्नेहा, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। सुरेश की बात सुन सुनीता जी मन ही मन खुश हो जाती है। Oh, no! अरे जरा मेरी भी बात सुन लो। ये मीठे लड्डू नहीं है, ये तो मेथी के कड़वे लड्डू है, जो मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। सुना है शुगर की बीमारी के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ओह, ये बात है। मुझे माफ करना स्नेहा, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें भला बुरा कह दिया। कोई बात नहीं जी, बस अब माँ जी को ये लड्डू खिलाने की जिम्मेदारी आपकी। हाँ हाँ जरूर, मैं रोज ऑफिस जाते समय माँ को ये लड्डू अपने हाथों से खिलाकर जाऊंगा। कड़वे लड्डू खाने की बारे में सोचकर सुनीता जी का मुंह उतर जाता है। ऊपर से उनकी चाल भी उल्टी पड़ जाती है, पर वो हार नहीं मानती। ये बार बार मुझसे बच जाती है, पर मैं इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी। अरे स्नेहा,
जरा आओ, यहाँ बैठो तो। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, पर तुम्हें हमेशा मुझे माफ करती आई हो और अच्छी से सेवा करती हो मेरी। मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। हैं? ये आपको अचानक क्या हो गया माँ जी? वैसे भी मेरे मन में आपके लिए कोई दूजा भाव नहीं और कोई शिकायत नहीं। आप बड़ी हो, आप माफी मत मांगो। नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हारी अच्छाई पहचान गई हूँ, पर शायद मैंने देर कर दी। देर कर दी? क्या मतलब है आपका? वो क्या है, कल तुम्हारे ससुर जी मेरे सपने में आए थे। मुझे बहुत भला बुरा कहा। मेरी गलती का एहसास भी उन्होंने ही करवाया है। ओह, तो ये बात है। हाँ, पर उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द स्नेहा को अपने मायके भिजवा दो, वरना उसकी जान को खतरा है। क्या ससुर जी ने ऐसा कहा? सच में? हाँ बहू, मुझे तो तुम्हारी बड़ी ही चिंता हो रही है। तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपने घर चली जाती हूँ। एक बार ये आ जाए तो इनसे बात कर लूंगी। स्नेहा के चेहरे पर डर के भाव देखकर सुनीता जी खुश हो जाती है। उन्हें लगता है उनका प्लान सफल हो गया। तभी शाम को सुरेश ऑफिस से घर आता है। स्नेहा, ओ स्नेहा, देखो मैं टिकट्स ले आया हूँ। वाह, लगता है बहू बुरी तरह डर गई, इसलिए टिकट भी मंगवा लिए। चलो अच्छा है, भला टली। अरे बेटा, ये किसके टिकट लाए हो? क्या तुम कहीं जा रहे हो? नहीं नहीं माँ, ये हमारे नहीं, तुम्हारे टिकट्स है। तुम चारधाम की यात्रा पर जा रही हो। क्या? मैं? और 4 धाम की यात्रा? Oh no! हाँ माँ जी, कल आपके सपने में ससुर जी आके जो कह गए ना, उसका उपाय ढूंढने के लिए मैंने स्वामी जी को फोन किया था। बहुत पहुंची हुई हस्ती है वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कुछ महीनों के लिए 4 धाम यात्रा पे निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, स्नेहा ठीक कह रही है। आपको भी पुण्य कमाने को मिल जाएगा। ये क्या? ये तो नहले पे दहला पड़ गया। चलो सुनीता रानी, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और चलते बनो 4 धाम की यात्रा पे। Oh no! यहाँ तो 7 शेर तो बहू 1.25 शेर हो गई। हाय मोरी मैया। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।